औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स। जी कैसे हैं आप? इस उम्मीद और इस तवक्को के साथ जो लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और लेक्चर्स को जो है वो खूब इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। चैप्टर नंबर 1 की लेक्चर सीरीज हमारी कंटिन्यू। आज के एक और लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। 1.2 एक्सरसाइज के लास्ट वाले 3 क्वेश्चन पड़े हुए थे। आज के लेक्चर में 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन करते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन की तरह एक्स और वाई फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ 5 - 2 आयोटा। ये मतलब इसको सोल्व करते हैं। 5 - 2 आयोटा, एक दफा इसको वैसे ही लिख लेंगे। x प्लस आयोटा y प्लस 3 इज इक्वल टू आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा माइनस 4। 5 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 5 आयोटा y माइनस 2 आयोटा। 2 को भी कर देंगे माइनस प्लस माइनस माइनस 2 को जब इसके साथ करेंगे तो 2 आयोटा स्केयर y। आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 3 वैसे ही आ जाएगा। ये हो जाएगा 11 आयोटा माइनस आयोटा स्केयर माइनस 4 आयोटा। तो 5x प्लस 5 आयोटा y माइनस 2 आयोटा x माइनस 2 आयोटा स्केयर माइनस 1 के इक्वल y प्लस 3 इज इक्वल टू 11 आयोटा माइनस इंटू आयोटा स्केयर माइनस 1 के इक्वल माइनस 4 आयोटा। तो 5x प्लस 5 आयोटा y माइनस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2y प्लस 3 इज 11 आयोटा में से 4 आयोटा को माइनस करेंगे तो 7 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। तो 5x जिनके साथ आयोटा नहीं है उनको करीब कर रहा हूं, प्लस 2y प्लस 3, उसके बाद प्लस 5 आयोटा y माइनस 2 आयोटा x बस यही है इज इक्वल टू 1 को पहले लिख रहा हूं और 7 आयोटा को बाद में। अच्छा 5, ये तो 5x प्लस 2y प्लस 3 ब्रैकेट में लिख रहा हूं। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? आयोटा क्या रह जाएगा? 5y माइनस 2x इज इक्वल टू, तो बाय कंपेयरिंग तो जब कंपेयर करेंगे तो ये रियल पार्ट है वो रियल के इक्वल हो जाएगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। तो 5x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 5x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1 के, पेज के दरमियान में हल्की सी लाइन लगा लें, और 5y माइनस 2x इज इक्वल टू 7 के। 5y माइनस 2x इज इक्वल टू 7। इधर से 5x प्लस 2y, ये 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 2। इसको ना मैं 1 का नाम दे रहा हूं, इसको 1 का। नेक्स्ट 5y, ये बस मैं सिर्फ इसको पहले लिख रहा हूं और इसको बाद में लिख रहा हूं, इज इक्वल टू, इसको 2 का नाम दे रहा हूं। इधर x के साथ माइनस 2 है, इधर x के साथ 5 है, इधर y के साथ 2 है, इधर y के साथ 5 है। ना x सेम है ना y सेम है, तो इक्वेशन 1 से ही कर लेते हैं। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय, अच्छा किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए इधर x के साथ क्या लिखा हुआ है? 2 में 2, तो 2 के साथ करेंगे इक्वेशन 1 को, तो ये हो जाएगा, चलो मल्टीप्लाई 2 इंटू 5x प्लस 2y इज इक्वल टू, तो 2 इसको हो जाएगा ये 10x प्लस 4y, इसको भी मल्टीप्लाई करना है, ये क्या हो जाएगा माइनस, इसको ना इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। इक्वेशन 1 को तो मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, तो x के साथ 10 बन गया है। अब इक्वेशन जो 2 है, इधर x के साथ क्या लिखा हुआ है? 2, इधर क्या लिखा हुआ है? 5, इसको 5 के साथ करेंगे। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 5। मैं x सेम कर रहा हूं, y भी सेम कर सकते हैं। 5 इंटू माइनस 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय, तो ये हो जाएगा माइनस 10x प्लस 25y इज इक्वल टू 35। इसको 4 का नाम दे दें,
इक्वेशन 3 और 4 को माइनस कर दें, इक्वेशन 3 माइनस सॉरी प्लस कर दें, क्योंकि प्लस करेंगे तो फिर कैंसिल हो जाएगा। 3 कौन सी है, 10x प्लस 4y इज इक्वल टू -4, और 4 कौन सी है, -10x प्लस 25y इज इक्वल टू 35। ये कैंसिल हो जाएगा। 25 4 29y 31, तो y इज इक्वल टू 29 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 31/20, ये y का आंसर आ गया। अब y का आंसर या 3 में पुट करेंगे या 4 में पुट करेंगे तो x भी आ जाएगा। यहां तक नोट कर लीजिए, मैं यहां पे रेस करके यहाँ पे x निकालता हूँ जी। पुट y इज इक्वल टू, पुट y इज इक्वल टू 31/29 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, 1 में, ठीक है। 1 यहाँ पे लिख देता हूँ 5x प्लस 2y इज इक्वल टू, जिसमें मर्जी पुट करें आंसर सेम आएगा। तो 5x वैसे प्लस 2y की जगह पे 31/29 माइनस, तो 5x इज इक्वल टू 2 3 6 और 2 1 2 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई कर, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू -2 -62/29 एलसीएम आ जाएगा। 29 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -58 -62 5x, तो 5x इज इक्वल टू -58 -62 -58 -60 -120 डिवाइडेड बाय, ये 5 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -120 डिवाइडेड बाय, इसको कैंसिल कर दें 5, ये डॉट है इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। 5 2 10 और 40 तो 20 हो जाएगा, 5 4, तो x का आंसर क्या आ जाएगा -24/29। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 था, इसको जो है वो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने u और v की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको सॉल्व करते हैं। सोल्व पहले ही लिखा हुआ है जी, u-2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा प्लस v-3 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 4। इनका ना एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में क्या आ जाएगा, 2 प्लस अयोटा b आ जाएगा, 2 प्लस अयोटा से कैंसिल, u-2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस अयोटा, और v-3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं, u जब इसके साथ होगा तो 2u माइनस u अयोटा -4 प्लस 2 अयोटा, v जब होगा तो 2v प्लस v अयोटा -6 -3 अयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे फार्मूला बन जाएगा 2 का भी स्केयर माइनस अयोटा का भी स्केयर इज इक्वल टू 4 अयोटा। तो 2u, इसमें कुछ वैल्यूज जो है वो 2u लिख लिया, ठीक है। 2u माइनस u अयोटा, ये -4 है, चलो मैं बाद में बताता हूँ। 2u माइनस u अयोटा, उसके बाद मैं इसको ना सिंप्लीफाई बता रहा हूँ आपको कैसे करना है, चले ऐसे, प्लस 2v प्लस v अयोटा। अच्छा ये 2 अयोटा है और ये 3 अयोटा है, 3 अयोटा में से 2 अयोटा को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस अयोटा, -6 और -4 -10 डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर 4 माइनस अयोटा स्केयर -1 इज इक्वल टू 4 अयोटा। तो 2u अयोटा के जो बगैर है वो अलहदा कर लेंगे, 2u प्लस 2v -10, ये 2u 2v इनको लिख लिया। उसके बाद ये माइनस है, मैं पहले प्लस वाली लिख रहा हूं, प्लस v अयोटा, उसके बाद माइनस u अयोटा, उसके बाद माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 अयोटा और डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 1। उसके बाद 2u प्लस 2v -10 ये लिख रहे हैं। इन सब में से अयोटा कॉमन आ रहा है, प्लस जब अयोटा कॉमन लेंगे तो इधर रह जाएगा v माइनस u -1 इज इक्वल टू 4 अयोटा, और ये 5 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 + 1 करके 5 होगा,
5 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है? 2। तो क्या रह जाएगा? u प्लस वी माइनस 5 प्लस अयोटा v माइनस u माइनस 1 इज इक्वल हो जाएगा 20। अब इसमें रियल पार्ट नहीं है। अगर बाय कंपेयरिंग अगर इसमें रियल पार्ट नहीं है तो इसका मतलब है 2 इंटू यू प्लस वी माइनस 5 0 के इक्वल हो जाएगा। और दरमियान में लाइन लगाए v माइनस यू माइनस 1 इज इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। u प्लस वी माइनस 5 इज इक्वल टू 0 ओवर 2। u प्लस वी माइनस 5 इज इक्वल टू 0। u प्लस वी इज इक्वल टू 5। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। v माइनस यू इज इक्वल टू 20 प्लस 1 हो जाएगा। v माइनस यू इज इक्वल टू, इसको 2 का नाम दे देंगे। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों को प्लस कर देते हैं। ये है u प्लस वी, उधर ये v माइनस यू ना, u को पहले लिख रहा हूँ, माइनस यू प्लस वी इज इक्वल टू 5 के, ये इज इक्वल टू, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल, 2v इज इक्वल टू 26। नेक्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ नेक्स्ट पार्ट। तो v उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। v इज इक्वल टू 26 ओवर 2। v का आंसर क्या आ जाएगा? 13। अब v को पुट करना है, चाहे 1 में पुट कर दें चाहे 2 में पुट कर दें। 1 में पुट कर देता हूँ, पुट इन इक्वेशन 1। तो 1 क्या है? u प्लस v की जगह पे 13 इज इक्वल टू 5। 13 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो u का आंसर आ जाएगा -8। तो ये u और v के आंसर थे। ये इस एक्सरसाइज का और आज के लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 करने से पहले इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 बुक पे देखें, बिल्कुल सेम ऐसा ही था। इसमें लिखा हुआ है रियल पार्ट ऑफ z1 z2, उस 4 वाले में लिखा होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2। रियल पार्ट आपको पता है वो जो अयोटा के बगैर होता है, और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो अयोटा के साथ होता है। इसको सॉल्व करते हैं। z1 और z2 को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 प्लस 5 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा माइनस 2। तो z1 z2 4 को जब इसके साथ करेंगे तो 4 अल्फा माइनस 8 अयोटा प्लस 5 अल्फा अयोटा, या अयोटा अल्फा लिख सकते हैं, प्लस माइनस 5 to 10 अयोटा और अयोटा अयोटा स्केयर। उसके बाद z1 z2 इज इक्वल टू 4 अल्फा, ये प्लस वाला पहले लिख रहा हूँ 5 अल्फा अयोटा माइनस 8 अयोटा माइनस 10 अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है? माइनस। तो z1 z2 इज इक्वल टू 4 अल्फा प्लस 5 अल्फा अयोटा माइनस 8 अयोटा माइनस माइनस प्लस और 10 z1। अब ये रियल पार्ट के करीब लिखने लगा हूँ। 4 अल्फा प्लस 10 ये करीब लिख लिया। इन दोनों में अयोटा कॉमन आ रहा है, 5 अल्फा माइनस 8। अल्फा हमने फाइंड करना है, तो इसमें जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 वो किसके इक्वल है? 4 अल्फा प्लस 10 एज गिवन क्या है? गिवन ये है कि जो रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 है वो 20 के इक्वल है। तो इसका मतलब है 4 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू, तो 4 अल्फा इज इक्वल, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 4 अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा इज इक्वल टू 10 ओवर 4, 2 4 और 2 5। तो अल्फा का आंसर आ जाएगा 5 ओवर 2। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में 1.3 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप इन 2 एक्सरसाइज की ढेर भरपूर और अच्छे तरीके के साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो आपके लिए जो है मुश्किल पेश ना हो। ढेर सारी दुआओं के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज।